नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी के उच्चारण के नियम आज की इस क्लास में बताऊंगा। ई का उच्चारण कब ए होता है और ए की मात्रा दोस्तों इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे ए की मात्रा मतलब कि एक एक ले, ठीक है। अब कब ई के उच्चारण ए होता है, कब ई के उच्चारण बड़ी ई होता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से ये जो कन्फ्यूजन होता है दोस्तों ई के उच्चारण के नियम, दोस्तों यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो ई के उच्चारण के नियम जो है आप बिल्कुल आसानी से चुटकी बजाकर आप जो है सीख जाएंगे। यहाँ पे जैसे दोस्तों देखिएगा उच्चारण के नियम में, जैसे एन से देखिए, एन से होता है न और ई से ए की मात्रा, टी से ट, क्या हो जाएगा नेट, इस तरह से। जैसे एस ई डबल एल सेल, जैसे यहाँ पे सी ई डबल एल इसको भी सेल पढ़ेंगे कि केल पढ़ेंगे। डब्ल्यू ई टी वेट, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल शुरुआत से चुटकी बजाकर सिखा देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डबल, यहाँ पे देखिए ये है आपका बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा डबल ई का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं ई का प्रयोग करते हैं। कैसे हो जाता है दोस्तों, इसको समझिए। आइए यहाँ पे, जैसे दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर यहाँ पे बी ई बी पढ़ते हैं, एच ई ही पढ़ते हैं, डब्ल्यू ई वी पढ़ते हैं और एस एच ई सी पढ़ते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये किया मतलब कि ये रूल होता है, नियम होता है, इसका भी एक नियम होता है मेरे दोस्त, एक इसका भी एक रूल होता है। जी हाँ दोस्तों, सारा नियम रूल को मैं बता दूंगा, बस आपको क्लास को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद आइए यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे अब यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, बड़ी की मात्रा, दीर्घ उच्चारण, ठीक है। उसके बाद ये आपको नियम इसको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा नियम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एस से होता है दोस्तों स और डबल ई से बड़ी की मात्रा है। मैंने आपको बताया था एस से स होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा तो एस डबल ई से सी, बी डबल ई से बी, डब्ल्यू डबल ई पी वीप। इस तरह से मेरे दोस्त आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। तो आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे दोस्त एक और बात आपको ध्यान में रखना, बिना मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है मेरे दोस्तों। आपको जो इंग्लिश सीखना है ना, अंग्रेजी बिल्कुल सीखना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ जो है लगना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मेरे दोस्त, यहाँ पे 7324813729, जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर आप जो है कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है यहाँ पे अपना सोल्यूशन पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई को कब हम लोग ए पढ़ेंगे और ए की मात्रा दोस्तों एक एकले होता है किसी शब्द के ऊपर। आइए बिल्कुल आसानी से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है। जब किसी अंग्रेजी के वर्ड में, एक बार और से बोलिएगा, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है। जब किसी अंग्रेजी वर्ड में कॉन्सोनेंट्स की, मतलब दी कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, यदि आपको पता नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपका वोवेल है मेरे दोस्त। और उसके बाद जो बच गया ए से जेड तक, ए को छोड़कर, ई को छोड़कर, आई को छोड़कर, ओ को छोड़कर, यू को छोड़कर, जो भी बच गया उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, वोवेल। एक बार और बता देते हैं, ई ए ई आई ओ यू को छोड़कर ये 5 होता है और इसको छोड़कर जो भी बच गया वो क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया मेरे। जैसे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई छोड़कर एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई छोड़कर यहाँ पे एल एम एन ये सब हो जाएगा, ओ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से मेरे दोस्त आपको जो है बिल्कुल चुटकी बजाकर सिखाऊंगा। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे दोस्त, मैं यकीन गारंटी से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। देखिएगा एन से क्या होता है दोस्तों, न, एक एक शब्द को मैं बताऊंगा, ठीक है। एन से न होता है, ई से ए की मात्रा, न में ए की मात्रा ने, टी से क्या होगा ट, तो एन ई टी क्या पढ़ेंगे आज के बाद से, नेट। जैसे एस ई डबल एल, एस से होता है दोस्तों स और ई से ए की मात्रा, सेल, एस ई डबल एल सेल। अब कहिएगा सर कि आपने एस से होता है स और ई से ए की मात्रा से और एल से ल और एक एल का हो जाएगा, इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलल। सेलल नहीं होगा, एल का प्रयोग यहाँ पे छिप हो जाता है, मतलब साइलेंट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो एस ई एल क्या पढ़ेंगे, सेल। इस तरह से मेरे दोस्त देखिए, एल ई जी क्या पढ़ेंगे, लेग, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी ई डबल एल सेल, जिसको केल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसानी से मैं सिखा दूंगा मेरे दोस्त, बिल्कुल आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। जैसे यहाँ पे दोस्त देखिएगा एल ई जी क्या पढ़ेंगे, लेग, एल से होता है ल और ई से ए की मात्रा ले, जी से ग,
इस तरह से एक एक वर्ड को मैं बताऊंगा दोस्त, आपको समझ में आ जाएगा। लेग, यदि आप बिल्कुल जीरो है ना इंग्लिश पढ़ने में तब भी मैं सिखा दूंगा। सी से सा और ई डबल एल सेल, यह मैं आपको बता दिया, ठीक है। एल लीजिए लेग, डब्ल्यू ई, देखिए डब्ल्यू से वह होता है और भी से भी वह होता है। यहाँ पे डब्ल्यू का प्रयोग है तो वे, तो ई का प्रयोग करेंगे टी से ट। एक एक शब्द को समझिए। वेट, ठीक है, लिखना भी सिखा दूंगा, पढ़ना भी सिखा दूंगा, बोलना भी सिखा दूंगा, सारा कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। एम ई से मे और एन से क्या होगा न, मेन। यदि दोस्तों यहाँ पे एम ए एन रहता तो आप क्या पढ़ते, मेन पढ़ते, नहीं मेन नहीं पढ़ते। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में होगा। जैसे एम से होता है म और ए आई से, आई की मात्रा एन से न, मैन। जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे सी ए एन रहता तो क्या पढ़ते, केन पढ़ते, नहीं। सी से होता है क और ई से यहाँ पे ए की मात्रा के, एन से न, कैन, कैन पढ़ते हैं दोस्त बिल्कुल आसानी से। कैन मिस क्या होता है, सकना। मैन मिस क्या होता है, आदमी, ठीक है। उसके बाद टी एच ई एन, तो टी एच से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देन, टी एच ई एन, देन पढ़ेंगे, थे नहीं पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद एच से ह, एच से क्या होता है ह और ई से एक की मात्रा एन से ना, हेन, हेन मिस मुर्गी, ठीक है। देखिएगा डब्ल्यू एच से व, देखिए डब्ल्यू से आधा व, एच ई से हे और न, वेन, वेन, वेन भी पढ़ सकते हैं या वेन भी पढ़ सकते हैं, वेन, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से सीखना है दोस्त। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ई है और ई के रूप में हम लोग बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, कैसे कर लेते हैं ये समझाते हैं बिल्कुल आसानी से। रूल क्या कहता है आपका, रूल भी याद रखना है साथ साथ मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखिए बुक रीडिंग करना पड़ता है थोड़ा सा, एक बार दो बार तीन बार देख लिए वीडियो को ना तो आपको ये सब रूल कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद नहीं कीजिएगा, सारा कुछ मैं बता दूंगा। जब किसी वर्ड के अंत में केवल ई रहता है, क्या रहता है, केवल ई रहता है तथा उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो, तब ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है। क्या, एक बार और समझिए। जिसे जब किसी वर्ड के अंत में केवल ई रहता है, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जब किसी वर्ड के अंत में, तो यहाँ पे देख केवल ई है, जैसे बी ई से बी, एच ई से ही, तो वर्ड के अंत में ई है ना, तो यहाँ पे ई है और उसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं, इसमें कोई वोवेल है नहीं है, इसमें मात्र ई है। ई के तुरंत बाद कोई है, ई ई ए ई आई ओ यू में से कोई है नहीं है, तो केवल ई है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बड़ी ई के रूप में। अब आइए इसको समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। एक एक बातों को मैं बताऊँगा। बी से क्या होता है दोस्तों, ब और ई रहेगा किसी वर्ड के, तो इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में। तो बी ई से क्या होगा दोस्तों, बी। जैसे एच ई से क्या होगा दोस्तों, ही। एस एच ई से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एफ टी नहीं लिखेंगे, एस एस ई से सी, ठीक है। डब्ल्यू ई से वी, यहाँ पे वी। इस तरह से दोस्त एकदम आसानी से सीखिएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि बचपन में कैसे प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू ई का प्रयोग क्यों करते थे। आप जो है, आपसे कोई पूछेगा बेटा कि डब्ल्यू ई का प्रयोग क्यों करते हो, तो आप जो बिल्कुल चुटकी बजाकर सिखा दोगे, या आपके बड़े हैं तो आपके बच्चे पूछेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे उसे कि बेटा इस तरह से होता है। डब्ल्यू ई इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई आएगा, मात्र एक ही ई आएगा, तो उसका उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में। डब्ल्यू से वह होता है, यहाँ पे ई का प्रयोग करेंगे इधर से। दोस्तों यहाँ पे सिखाया, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल शुरू से सिखाया जाता है। पढ़ाना तो सब कोई पढ़ा सकता है, सिखाना कोई सभी के बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल आसानी से डबल ई का प्रयोग करेंगे, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ उच्चारण इसको कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और बड़ी की मात्रा इधर से होता है दोस्तों, ये है आपका बड़ी की मात्रा, ठीक है। अब आइए इसको एक एक रूल को समझिए। नियम, जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है, डबल ई एक साथ रहता है, तब डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे दोस्त देखिएगा, इससे क्या होता है दोस्तों, श, इससे क्या होता है स, और बड़ी ई की रहेगा तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, एस डबल ई से सी। बी डबल ई से क्या होगा दोस्तों, बी, बी से ब होता है और डबल ई से इधर से बी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा यहीं से लगता है मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू से वह होता है दोस्त, वह लिख देंगे, और डबल ई से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वी, वी। पी से क्या होगा दोस्तों, प, तो क्या पढ़ेंगे, विप। उसके बाद एस एल डबल ई पी, आधा स, ली, पी से प, स्लीप। देखिए एल से होता है ल, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए ली, पी से प, क्या हो जाएगा, स्लीप, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे आइए, बिल्कुल आसानी से देखिए। जैसे मान लीजिए की से क होता है ना, यहाँ पे डबल ई के प्रयोग करेंगे, यहाँ पे की, पी से प, कीप। उसके बाद जैसे यहाँ पे जे डबल ई पी क्या पढ़ेंगे, जीप,
इस तरह से। डी से ड होता है डबल इप, डीप, विप, नीड। इस तरह से दोस्तों आपको चुटकी बजाकर मैं आपको ई के जो उच्चारण के नियम है मैंने सिखा दिया, और इसको मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।